एक रात के बॉस ने सड़कों पर भटकते एक छोटे भिखारी की मदद की। भिखारी ने धीरे से कहा, ध्यान रखना, मेरा नाम लू डिंगेटियन है। जब भी तुम्हें भूख लगे इसी रेस्टोरेंट आकर मुफ्त खाना खा लेना। उस आदमी को यह नहीं पता था कि यह छोटी दया 10 साल बाद उसकी किस्मत बदल देगी। समय बीता गया और वह आदमी अपने साथियों के साथ व्यापार बढ़ाने की योजना बना रहा था। तभी एक दिन अचानक पुलिस आई और उनके रेस्टोरेंट पर गैर कानूनी गतिविधियों का आरोप लगा। खोजबीन में खुला कि कुछ साथियों ने उसकी अनभिज्ञता में अवैध काम किए थे। वह गुस्सा दिखाने के बजाय खुद को दोषी मान बैठा और समझा कि उसने अपने अधीनस्थों का नियंत्रण ठीक से नहीं रखा। अपने साथियों की छवि बचाने के लिए उसने सारी जिम्मेदारी अकेले उठा ली और जेल जाना स्वीकार कर लिया। सच्चाई ये थी कि उसके साथियों ने जानबूझकर उसे फंसाया था और वह 10 साल कैद में काटा रहा। जेल से निकलते समय उसने देखा कि बाहर लग्जरी कारों की कतार लगी थी और कुछ पुराने कैदी दिखावा करते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने सोचा कि शायद उसके भाई उसे लेने आए हैं, पर यह सब दिखावा और ठंडा ऐलान था। समाज के इस चेहरे ने उसे दुखी किया, पर उसके इरादे साफ थे, अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पाना और साधारण जीवन जीना। वह पुराने रेस्टोरेंट पहुंचा और वहाँ उसका एक पुराना साथी लग्जरी कार से उतरा। दोनों ने दिखावटी आत्मीयता से गले मिलकर पुरानी बातें की। आदमी ने अपने सिक्योरिटी खाते में रखी रकम मांगी और साथी ने कहा कि निवेश में सब पैसा बाजार के तेवर से खो गया है। वह सुनकर चौंका, पर क्रोध व्यक्त न करते हुए कहा कि अभी वह बाहर आया है, पहले कोई ठिकाना और काम दे दो। साथी ने दिखावे में बड़ा दिल दिखाया और कहा, पूरा होटल सौंप दूंगा, पर असलियत में उसे ग्राहकों के जूते पोंछने का अपमानजनक काम दे दिया। मन में अपमान और घुटन थी, पर उसने सब सह लिया क्योंकि उसे नई शुरुआत करनी थी। इसी बीच वह भिखारी जिसे उसने बचाया था अब लू डिंगेटियन बनकर दुनिया का धनी आदमी बन चुका था। लू ने पता चलते ही फौरन अपने लोगों को भेजकर अपने अन्नदाता को सम्मान और सहायता देने को कहा, पर उस समय वह अपमान के सीन में फंसा हुआ था और कुछ छोटे साथी और गुंडे उसे घेर कर मजाक उड़ा रहे थे। तभी गैंग का तीसरा सदस्य लौटा और उसने अपने बड़े भाई को अपमानित होते देखकर गुस्से से उन बदमाशों पर टूटने की धमक दिखाई। उसने एक साथी को थप्पड़ मारा, पर बड़े भाई ने उसे रोक दिया और स्थिति को शांत रखने की कोशिश की। उसकी आंखों में अब बदला नहीं बल्कि शांति और सुलह का इरादा था। वह सिर्फ अपना सम्मान और संपत्ति वापस चाहता था। बाजार और लड़ाई का माहौल तेज हो गया और खबर फैली कि कुछ पुराने साथियों ने मिलकर उसे खुलेआम अपमानित किया और संपत्ति हड़पने की कोशिश की। आदमी ने सधी हुई आवाज में बस एक ही मांग दोहराई, 3 करोड़ की वह रकम वापस कर दो। सामने वाले सोचे हुए तर्क और झूठे बहाने लेकर आए, अपनी गलती टालते रहे और पुराने बंधुत्व का हवाला देते रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे आगे बढ़ाया है और वह उनकी कृतज्ञता का कर्जदार है, पर उसने अपना समर्पण और वफादारी के बदले उस धोखे को सहन नहीं किया। विरोध बढ़ा, गाली गलौज और धमकियां हुई और कुछ ने हिंसा की बात की, पर वह अडिग रहा। उसने बदले की आग को ठंडा कर रखा था क्योंकि उसका मकसद साधारण था, अपनी खोई दौलत और इज्जत लौटाकर शांत जीवन पाना। उसने अपने अतीत की पीड़ा और साथियों की चालबाजियों को पीछे छोड़ने का संकल्प लिया और केवल अपने हक की लड़ाई लड़ी। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये भरोसे, वफादारी और धोखे की कसौटी पर खड़ी रही और आगे भी रिश्तों की परतें खुलती जाएंगी। कहानी बस यही